हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल जेएस इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। आज ले गए हूँ क्लास 10th की पोइम फर्स्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो, जो लिखी किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पोइट क्या कहना चाहते हैं इस पोइम के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, क्लास 10th की पोइम फर्स्ट है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का मीनिंग हम सब जानते हैं, जो स्नोफॉल होता है, जो बर्फ़ को कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन डस्ट का मतलब क्या होता है? जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं डस्ट, धूल के स्मॉल पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे बारीक कण होते हैं ना, उसे हम डस्ट कह देते हैं। बट इस पॉइंट में डस्ट किसकी है? वो डस्ट है स्नो की, वो डस्ट है बर्फ़ की। जो स्नोफॉल होती है, आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में अक्सर कई कई जगह पहाड़ों वाले इलाकों में हो जाती है। तो वो जो डस्ट होती है, वो जो स्नो होती है, वो क्या है, पेड़ों पे और पत्तों पे जमा हो जाती है एकदम बारीक बारीक। तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला स्टेंजा देखते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे क्रो हो गया, जैसे हेमलॉक ट्री हो गया। हेमलॉक ट्री क्या होता है? क्रो के बारे में तो आप सब जानते होंगे, कौवा होता है काला रंग का, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या होता है? ये एक पेड़ होता है जो पॉइजनस होता है, जिसके क्या है, वाइट फ्लावर लगते हैं, एकदम जहरीला पेड़ हो जाता है। इसके जितने भी फ्लावर्स होते हैं सारे जहरीले होते हैं, ठीक है। और क्रो क्या होता है? क्रो को फ्रेंड्स हम क्या मानते हैं हमारी सोसाइटी में? एकदम बैड ओमेन मानते हैं, सिंबल ऑफ ब्लैकनेस, सिंबल ऑफ डार्कनेस मानते हैं। जैसे कि जब भी कोई कौवा देख लेता है तो क्या कहते हैं, कुछ बुरा होने वाला है, या कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। ऐसे कई तरह की धारणाएं जो है हम हमारी सोसाइटी में जोड़ लेते हैं कुछ एनिमल्स को देख के, कुछ नेचर्स को देख के। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कहीं जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो आप सोच लेते हो कुछ बुरा होगा। जरूरी है कुछ बुरा ही होगा? वो बिल्ली है, नेचर का पार्ट है, वो तो जाएगी अपने रास्ते से। अब उसको थोड़ी पता है उसके जाने से आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, जरूरी नहीं है। तो पॉइंट यही करना चाहते हैं। दो चीज़ें दिखा दी फ्रेंड्स यहाँ पे। क्या दिखाया है? कौवा दिखा दिया, जो कि सिंबल ऑफ डार्कनेस, सिंबल ऑफ ब्लैकनेस, सिंबल ऑफ ग्लूम, ग्लूम यानी दुख, सोरो भी कह सकते हो आप, ग्रीफ भी कह सकते हो। इनका सिंबल है कौन? क्रो। और सेकंड जो बैड चीज़ दिखाई, जो ग्लूम चीज़ दिखाई, कौन सी दिखाई वो ग्लूमी चीज़? वो है हेमलॉक ट्री, एक जहरीला पेड़। सो पॉइंट, दो चीज़ें जहरीली दिखा रहे हैं, तो क्या सिंबल करना चाहते हैं? कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, वे जिस तरीके से कौवे ने, शुक डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ शेक करके नीचे गिरा देना। पोइट क्या कह रहे हैं? द वे क्रो शोन ऑन मी, कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हिला के गिरा दी। क्या गिरा दी? वो देखे, डस्ट ऑफ ए स्नो, डस्ट ऑफ फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब पोइट क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से कुछ डस्ट गिरा दी, जो स्नो की डस्ट, जो बर्फ छोटे पार्टिकल थे, वो क्या एक मेरे ऊपर हिला के, इससे पता लग रहा है एक ट्री के नीचे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे और वो एकदम दो चीज़ें शो कर दी। इसका मतलब क्या है? उनका मूड एकदम खराब है, वो एकदम दुख में, ग्रीफ में, ठीक है। कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों ही सिंबल ऑफ पॉइजनस है, सिंबल ऑफ ब्लैक, सिंबल ऑफ डार्कनेस, सिंबल ऑफ ग्लूम है, सिंबल ऑफ सोरो है, सिंबल ऑफ ग्रीफ है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि पोइट का मूड काफ़ी उदास था, क्योंकि जो हमारे माइंड में चलता है वो पेपर पे लिखेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। तो दो चीज़ों पता लगा कि पोइट का मूड एकदम खराब था, वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, और एक वहाँ से कौवा आया, या कौवा पहले से वहाँ बैठा होगा, कोई बात नहीं, कोई हमें नहीं पता, क्योंकि पोइट ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोइट के ऊपर गिरा दी। हो सकता है कंधे पे गिराई हो सकता है थोड़ी बहुत सर पे लगी हो सकता है नीचे गिरी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसने गिराई? कौवे ने गिराई। कहाँ से गिराई? हेमलॉक ट्री से गिराई। किसके ऊपर गिराई? पोइट के ऊपर गिराई। ओके, दैट्स इट। आगे देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ा? पोइट को क्या हुआ? पोइट तो उदास था पहले से। has given Mart a change of mood and saved some part of a day I had rued। rued का मतलब होता है फ्रेंड्स रिग्रेट में, पछतावे में। अब पोइट क्या करें कि ये डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो थी जो इस कौवे ने गिराई, इसने क्या किया? हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने क्या किया? मेरे दिल को कर दिया, क्या दिया दिल को? ए चेंज ऑफ मूड, इसने क्या किया? मेरे पूरे के पूरे मूड को चेंज कर दिया। हमने क्या देखा? पोइट का मूड एकदम खराब था, दो चीज़ें हमें दिखाई। इससे क्या पता लगता है कि पोइट के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। यही मान के चलते हैं, सब कुछ बुरी चीज़ दिख जाए तो बुरा होने वाला है। बट पोइट जैसा कि हमारे पहले से ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, ऑलरेडी डिप्रेस थे, तो इसने क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो ने, ये नेचर की स्मॉल छोटी सी एक्टिविटी ने क्या किया? पोइट का मूड चेंज कर दिया। ए चेंज ऑफ मूड, इसने क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो ने मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, और जो दिन मैं रिग्रेट में, पछतावे में, बाकी दिन भी क्या है, मैं उदासी में गुजारने वाला था, उस उदासी वाले दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। किसने बचा लिया? इस डस्ट ऑफ स्नो के कारण। किसके कारण? इस डस्ट ऑफ स्नो के कारण। तो ये जो स्मॉल एक्टिविटी थी जिसने क्या किया, मेरा जो बाकी का हिस्सा था दिन का, वो भी मैं हो सकता था रिग्रेट में बिता देता, हो सकता था उदासी में बिता देता, वो हिस्सा मेरा बचा लिया और कुछ पार्ट जो मेरा डे का सेव कर लिया। तो ये थी पोएम फ्रेंड्स हमारी। क्या पता लगता है इससे कि जो हमारी जो नेचर होता है वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ों से हमें क्या है,
और हैप्पीनेस देने की कोशिश करता है, बट हमें लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा सोच लेते हैं कि ये चीज़ दिख गई तो बुरा होगा, बिल्ली दिख गई तो बुरा होगा। मेरा मानना है कि जब तक आपके साथ खुद नहीं हो जाती ये चीज़, तब तक बिलीव मत करो कि ऐसा होता है। अब ज़रूरी थोड़ी ऐसा होगा, ये सब पहले की बातें हैं, पहले की धारणाएं बना ली। हो सकता है किसी की, हो सकता है उस दिन बुरा होना लिखा हो तो हो गया होगा, एनिमल से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब देखो दोनों ही बुरी चीज़ें थी, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी, बट इन्हीं से क्या हुआ, पोइट का मूड चेंज हो गया। देखो कहाँ बुरा था कुछ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ये होप है। किसकी होप है? पोइट की होप है, होप ऑफ हैप्पीनेस, रे ऑफ होप भी कह सकते हो आप। आशा की एक किरण बन के आई थी, कौन आई थी? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया? पोइट का मूड चेंज कर दिया। पोइट का मूड पहले क्या था? एकदम सैड था, एकदम उदास था, पोइट ग्रीफ में था, लेकिन अब वो एकदम हैप्पी है। ठीक है, उसने क्या किया? पोइट का मूड चेंज कर दिया। पहले पोइट अपना दिन किस में बिता रहा था? रिग्रेट में बिता रहा था, बट अब पोइट उसका क्या करेगा? यूज करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोइम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और जो पोइट इसके थ्रू मैसेज देना चाहता है, मुझे यकीन है वो भी आपने समझ लिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोइम में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल।